हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल दी एक्सलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हमको दो बातें के बारे में जानना जरूरी है। पहला है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर क्या किसी हम वस्तु को मार्केट से खरीदते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उस वस्तु का हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मार्केट से क्या कोई पेन खरीदते हैं, वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं, सीपी। ठीक है, सेकेंड है आपका सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल या किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने मार्केट से एक पेन लिया 10 रुपये का और उसको हमने क्या किया, 12 रुपये पे बेच दिया, तो 10 रुपये क्या हो जाएगा, उस पेन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 12 रुपये क्या हो जाएगा, उस पेन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ आपको और पढ़ना है, प्रॉफिट और गेन। व्हाट इज प्रॉफिट? जब क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे हमने किसी पेन को 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये का बेच दिया, तो 12 रुपये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है और 10 रुपये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 12 रुपये क्या है, 10 पैसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि कितना गेन परसेंट हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपान सी पी इंटू 100, बाहर लगा देंगे परसेंट, तो ये गेन परसेंट का फॉर्मूला हुआ। फिर ये आपका लॉस। व्हाट इज लॉस? जब क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, जैसे हम 10 रुपये का पेन खरीद कर उसको 8 रुपये में बेचें, तो वहाँ क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस कंडीशन में क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, लॉस अपान सी पी इंटू 100, बाहर लग जाएगा परसेंट। ठीक है, अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो बस गेन के यहाँ क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू जहाँ गेन है वहाँ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस अपान सी पी इंटू 100, ये इसका लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इस चैप्टर में फार्मूले इस्तेमाल हो गए, आइए उनको देख लेते हैं फार्मूले हैं क्या। पहला है गेन परसेंट, तो जहाँ गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपान सी पी इंटू 100, बाहर लगा देंगे परसेंट। ठीक है, अगर आपका सी पी दिया हो और आपसे एस पी पूछा जा रहा हो और गेन परसेंट आपको दिया हो, तो क्या होगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू सी पी जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हो, एस पी दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और गेन परसेंट दिया हो, तो आपसे सी पी निकालने को बोल रहा हो, कॉस्ट प्राइस, तो क्या फॉर्मूला होगा, 100 अपान 100 प्लस गेन इंटू एस पी। ठीक है, लॉस परसेंट का टू लॉस अपान सी पी इंटू 100, बाहर परसेंट लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको एस पी पूछ रहा हो आपसे और क्वेश्चन में सी पी दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो, तो क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस कर देंगे, लॉस परसेंट अपन 100 इंटू सी पी। ठीक है, अगर एस पी दिया हो क्वेश्चन में और आपसे सी पी पूछा हो और लॉस परसेंट दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 अपन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी इक्वल टू क्या होगा, सी पी। ठीक है, तो जब एस पी निकालना होता है, गेन परसेंट दिया हो तो क्या होता है, 100 में गेन परसेंट को जोड़ देते हैं, और जब एस पी निकालना हो लॉस परसेंट दिया हो तो 100 में से लॉस परसेंट को घटा देते हैं। ठीक है, उसी तरह सी पी पूछा हो आपसे और गेन परसेंट दिया हो तो 100 में क्या गेन परसेंट जोड़ देते हैं डिनोमिनेटर में, इंटू एस पी कर देते हैं, और सी पी पूछा हो आपसे और आपको एस पी दिया हो 100 अपान 100 माइनस लॉस परसेंट कर देते हैं और इंटू एस पी कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों फार्मूला का एक दूसरे के रिलेवेंट है, इस तरह इसको याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस तरह इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हमको निकालना है गेन और लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एस सी पी दिया है ₹2400 एंड एस पी दिया है 3000। तो देखिए यहाँ पे सी पी क्या है,
सीपी जो है एसपी से क्या कम है, मतलब एसपी क्या है सीपी से क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब गेन होगा। तो गेन कितना होगा, गेन इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस क्या होगा, सीपी होगा। एसपी कितना है 3000 माइनस 2400 इक्वल टू आपका आ जाएगा 600 रुपये क्या होगा, आपका गेन होगा, ठीक है। अब निकालना है हमको गेन परसेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, गेन अपान सी पी इंटू 100, बाहर क्या लग जाएगा परसेंट, ठीक है। तो गेन आपका 600 का, सी पी है आपका 2400 2400 रुपये इंटू 100 बाहर परसेंट, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो आपका आ गया 600 अपान 24, 6 से काटेंगे 4, 6 से काटेंगे 100, फिर 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 25%। 25% में क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी पी इक्वल टू 1650 एंड एस पी क्या है 1452। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, जो सी पी है वो क्या है एस पी से ज़्यादा है। जब सी पी जो एस पी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। लॉस कितना होगा, सी पी माइनस कर देंगे एस पी, सी पी है आपका 1650 माइनस 1452। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ हुआ 5 गया 9, यहाँ हुआ आपका 5 में से 4 गया 1, ठीक है। ₹198 का क्या हुआ आपको लॉस हुआ। अब निकालते हैं लॉस परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो लॉस परसेंट फॉर्मूला लॉस अपान सी पी इंटू 100 बाहर हो जाएगा परसेंट, ठीक है। लॉस हुआ आपका 198 का, सी पी है आपका 1650 इंटू 100 बाहर लग गया आपका परसेंट। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कट करेंगे इसको, 5 3 15 1 कैरी, 5 3 15, 5 से कट करेंगे 2, ठीक है। तो अब 3 से कट करेंगे इसको, 3 से कट करेंगे 11, 3 से कट करेंगे इसको, 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 से कट कर 11 से कट करेंगे इसको 6 बार में। तो 6 इंटू 2 इसका 2 आ गया आपका 12% का आपका क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एसपी, हमको सीपी दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, एसपी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसपी फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपान सी पी 100 इंटू सी पी, ठीक है। ये फार्मूला होता है एसपी का जब सीपी और गेन परसेंट दिया हो, ठीक है। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 60 होल 2/3, ठीक है, अपान 100 इंटू सी पी है 9600, ठीक। 100 प्लस इसको क्या इम्प्रॉपर पे से कन्वर्ट कर लेते हैं, 63 जा 48, 40 और 2 50, 50/3 अपान 100 इंटू 9600, ठीक है। 3 का इंटू का 100 में ऐड कर देंगे 50, तो 350 आएगा, और ये 3 क्या नीचे आ जाएगा, तो 3 का 100 में 2 आएगा तो 300 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 9600, ठीक। 3 का इंटू 100 में 300 प्लस 50/3, ठीक है। तो 3 नीचे चला जाएगा तो आएगा 100 इंटू 3, 300 हो जाएगा इंटू 9600, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 से कट करेंगे इसको, 3 3 9, 3 2 6, 35 350 इंटू 32, ठीक है। यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, अब 35 में 32 का इंटू कर देंगे, तो 35 2 70, जीरो कैरी हुआ 7, 35 3 105, 105 में 7 ऐड कर देंगे तो 105 प्लस 7 तो 112 रुपीज़ 100 आपका जो सेलिंग प्राइस होगा
आ जाएगा 11,200 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड सीपी करना है, एसपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है। ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला लेते हैं। सीपी फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपान लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या लॉस घट जाएगा। ठीक है, परसेंट इंटू एसपी। ठीक, 100 अपान 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है आपका 6 होल 2/3, मतलब कि 6 3 जा 18 और 2 20, 20/3 इंटू एसपी। एसपी कितना है 5600। ठीक है, 100 अपान इसका एसपी निकालेंगे तो हो जाएगा 300 माइनस 20 तो आएगा 280 अपान 3 होगा ये, इंटू आएगा 5600। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 300 हो जाएगा, 300 अपान 280 इंटू 5600। 0 से 0 कैंसिल, 28 2 ज़ा 56, 20 आ गया तो 300 इंटू 20, 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 0, 1 2 3 रुपीज़ 6000 क्या होगा आपका, आ जाएगा सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, रवि बॉट एन टीवी फॉर रुपीज़ 13,600 and spent rupees 400 is repairing. He sell it for rupees 16,800. Find his gain percent. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि रवि क्या टीवी खरीदता है कितने का 13,600 रुपीज़ का, और उस पर खर्च करता है 400 रुपये उसकी रिपेयरिंग में, और उसको रिपेयरिंग करने के बाद उसको रुपीज़ 16,800 बेच देता है। तो हमको गेन परसेंट निकालना है। तो पहले निकालते थे टोटल सीपी निकाल लेते हैं, कितना खर्च हुआ उसके ऊपर। ठीक है, जितना खर्च होता है सब सीपी में आ जाता है। तो 13,600 और प्लस 400 रुपये लगा रिपेयरिंग करने में उसका, तो आ गया टोटल रुपीज़ 14,000। ठीक है, रुपीज़ 14,000 क्या हुआ इसका टोटल खर्च आया। और सेलिंग प्राइस क्या दिया है आपका, कितने का बेचा हुआ, रुपीज़ 16,800 का। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है क्या गेन होगा। तो गेन कितना होगा, एसपी माइनस क्या कर लेंगे सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जाएगा 16800 माइनस 14,000। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2,800 रुपीज़ का क्या हुआ, इसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब निकाल लेते हैं गेन परसेंट। तो क्या फॉर्मूला होता है, गेन अपान सीपी इंटू 100, बाहर लगा देंगे परसेंट। ठीक है, तो गेन कितने का हुआ 2800। सीपी कितने खरीदा था उसने, सीपी था 14,000 इंटू 100, बाहर लग गया परसेंट। 1 2 1 2 2 0, 1 0 बचा तो 1 0 ऊपर खत्म हो जाएगा। तो आ गया 280 अपान 40%। 40 से काट देंगे उसको 2 बार में, आ गया आंसर आपका 20%। 20% रवि को क्या होता है, टीवी पे बेचने पर प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ए वेंडर बाई लेमन एट रुपीज़ ऑफ 25 पर डजन एंड सेल देम एट रेट ऑफ 5 फॉर 12, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। एक वेंडर जो है वो लेमन को खरीदता है 1 दर्जन 25 रुपये में, और उसको 5 लेमन 12 रुपये रेट से बेचता है। तो वो निकालना है गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करने से पहले हम लिख लेते हैं 12 बनाना या सॉरी लेमन बेच रहा है वो ₹25 में। ठीक है, और 5 बनाना बेच रहा है वो ₹5 में। ठीक है, तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में करने के लिए हम नंबर ऑफ क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट हैं या जो आपके चीज़ है उसको हम इक्वल कर लेते हैं।
तो 12 और 5 को इक्वल करने की क्या, हमको 5 में 12 का इंटू करना पड़ेगा और 12 में 5 का इंटू, तो इधर भी 5 का इंटू, यहाँ पर इस पर 12 का इंटू, तो आएगा 60 आएगा। 60 बनाना ये आएगा आपका 125 रुपीज़ में, अब ये 60 बनाना हो जाएगा रुपीज़ 5 इंटू, सॉरी ये है 12 है, ये 12 रुपीज़ में, तो 12 इंटू 20 हो जाएगा 144 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ये हो गया कि 60 बनाना खरीदा है 125 रुपीज़ में और 60 बनाना बेच रहा है 144 रुपीज़ में, तो जाहिर सी बात गेन होगा, तो गेन निकाल लेते हैं। तो गेन इसको तो क्या होगा, एस पी माइनस सी पी हो जाएगा, तो 144 माइनस 124 इसकल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 में 9 गया 9, 5 गया 9 आया, यहाँ आया 3, 3 में 2 गया 1, 19 रुपीज़, 19 रुपीज़ का गेन होता है। अब निकालते हैं गेन परसेंट, फॉर्मूला होता है गेन अपान सी पी इंटू 100। ठीक है, गेन अपान सी पी, गेन कितना है 19 और कॉस्ट कितना है इसका 125 है, 125 इंटू 100, बाहर लग जाएगा परसेंट, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15.4 बचा कैरी, 4 ला के 0 लगा देंगे, 5 8 जा 40, 0 इंटू 4 से इंटू कर देंगे, 4 0 0, 4 या 32 2 कैरी हुआ 0, 4 या 32 2 कैरी हुआ 3, 4 3 या 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 15.20 रुपीज़, 15.20 रुपीज़ से क्या हुआ इसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरह कर भी आप क्वेश्चन को इस मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना रहेगा, हमको जितनी चीज़ दे रही उसकी चीज़ को वैल्यू को इक्वल करना रहेगा। ठीक है, इक्वल करके भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये क्या होगा आपको बहुत ही ईजी वे में आपको हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 15.20 रुपीज़ क्या हुआ उसमें अंडर को प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन्स, फाइंड गेन परसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है आपसे कि 12 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो, सॉरी 12 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 पेन्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो हमको निकालना है गेन परसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखना है, जहाँ सेलिंग प्राइस दिया आप 12 पेन, उसको कॉस्ट प्राइस कर लीजिए, चेंज कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस दिया है 15 दिया है, इसको कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 15। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस से क्या ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस कर देंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, इसका टू आएगा 15 माइनस 2, इसका टू आ गया 3 क्या हो गया आपका गेन हो गया, गेन हो गया आपका 3 हो गया। अब निकालेंगे गेन परसेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है गेन अपान सी पी इंटू हो गया 100, तो गेन हुआ आपका 3 का, सी पी आपका 12 है इंटू 100 12%। ठीक है, 3 से करेंगे एक बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 बार में, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, तो अगर 25% का क्या होगा आपको गेन होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में याद रखेंगे सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कर देंगे और कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कर देंगे और आपका आंसर आपका इजीली आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक, फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बना दीजिए, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बना दीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या सेलिंग प्राइस दिया है आप 16 बुक, तो इसको कॉस्ट प्राइस बना देंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस क्या दिया 15 बुक, तो दिया इसको सेलिंग प्राइस कर देंगे, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा लॉस होगा, तो लॉस निकाल लेते हैं, लॉस को टू आएगा 16 माइनस 15, इसको टू क्या आ गया 1 का लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है लॉस अपान सी पी इंटू 100। ठीक है, परसेंट,
तो लॉस हुआ 1 का हुआ। CP कितना है आपका 16 है इंटू 100 है 12% का। ठीक, 4 से कट करेंगे 4 बार में, 4 से करेंगे 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 4 6 24 6.25% का क्या होता है लॉस होता है आपका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सोनू बाई ए वॉच फॉर रुपीज़ 12,000 रुपीज़, ही सोल्ड इट टू राहुल एट गेन ऑफ 10%। ठीक है, इफ़ राहुल सेल इट टू राकेश एट लॉस ऑफ 5%, व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट। ठीक है, सोनू ने एक वॉच खरीदा ₹12,000 रुपीज़ का और उसने क्या किया, राहुल को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर राहुल ने क्या किया, राकेश को उसी वॉच को 5% लॉस पर बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि राकेश उस वॉच के लिए कितना रुपया पे किया राहुल को। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं सोनू ने राहुल को कितने रुपये पे बेचा। ठीक है, तो पहले सीपी का दिया है ₹12,000। ठीक है, और गेन कितना हो रहा है इस पर, गेन हो रहा है 10%। ठीक है, तो गेन निकाल लेते हैं, गेन परसेंट दिया ये, गेन निकाल लेते हैं। तो 12,000 का 10% निकाल लेते हैं, 12,000 इंटू 10 बाई 100, जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, आगे आपका 1,200 रुपीज़ क्या होता है गेन होता है। तो SP निकाल लेते हैं, SP क्या हो जाएगा, CP प्लस गेन हो जाएगा, जितने बेचता है वो 12,000 प्लस 1,200, आप गया क्या ₹13,200 रुपीज़। 13,200 रुपीज़ से क्या होता है, सोनू बेचता है किसको, राहुल को। ठीक है, अब क्या होता है, राहुल ने राकेश को बेचा 5% लॉस पर, तो जो सेलिंग प्राइस होगा राहुल के लिए, अब ये क्या राकेश के लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, तो CP हो जाएगा आपका CP फॉर हो जाएगा राकेश। ठीक है, राकेश के लिए CP हो जाएगा कितना रुपये से हो जाएगा, ₹13200। ठीक है, अब क्या था 5% क्या था, इस बार क्या होता है लॉस होता है, तो 1320 का क्या करेंगे 5% निकाल लेंगे इंटू 5%। ठीक है, तो आएगा 13200 इंटू 5/100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 132 इंटू 5, 5 2 या 10, 5 से 15 और 16, 6 कैरी 1, 5 या 5 1 6 ₹660 का क्या होता है यहाँ पर लॉस होता है। अब वो घड़ी कितने खरीद रहा है, तो इनका SP निकाल लेते हैं, कितना वो पे किया। ठीक है, तो आएगा 13200, सॉरी CP होगा, और ये हो जाएगा SP फॉर, ये जाएगा राहुल के लिए आएगा। ठीक है, राहुल कितने का वो बेचता है। ठीक है, तो निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे 6600। ठीक है, जीरो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ हुआ आपका 11 से जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 ये 1 रुपीज़ 12,540 रुपीज़। ठीक है, तो जो राकेश है वो राहुल को 12,540 रुपीज़ पे करता है फॉर वॉच के लिए, समझा। और राहुल खरीदता है उसको 13,200 रुपीज़ में। ठीक है, और वो जो राकेश है उसको क्या करता है 12,540 रुपीज़ में खरीदता है, जिससे राहुल क्या होता है 5% क्या होता है लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऑन सेलिंग अ साइकिल फॉर ₹21,600 ए शॉपकीपर गेन 8% प्रॉफिट, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया है साइकिल का। ठीक है, कितने में बेचता है वो, ₹21,600। उसको बेचने पर उसको गेन कितना होता है, गेन परसेंट कितना होता है, 8% का गेन होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, CP निकालना है, CP को हमको फाइंड करना है। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, CP इक्वल टू होता है 100 अपॉन
100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP होता है। ठीक है, तो 100 अपान 100 प्लस गेन कितने को हो रहा है, 8% को हो रहा है, तो 8 लिख देंगे, इंटू SP कितना है 21600। 100 अपान 100 में जोड़े तो 108 हो जाएगा, इंटू 21600। 2 से कट कर देंगे, 2 बार में कट हो जाएगा 216 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 200 इंटू 100, तो 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो CP कितना साइकिल का है, साइकिल का CP है 20,000। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइक इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 50%। इफ ही सोल्ड ₹108 मोर, सॉरी मोर छूट गया, मोर देन द गेन विल बी 20%। तब गेन क्या होगा, 20% होगा। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उससे कि एक बाइक को सोल्ड किया जाता है 50% प्रॉफिट पर। ठीक है, अगर उस बाइक को 108 रुपये और ज़्यादा बेचा जाता तो जो प्रॉफिट होता वो 20% हो जाता। फाइंड करना है इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। लेट द कॉस्ट प्राइस द CP विल बी X। CP क्या होगा, X होगा। और हमको क्या दिया, गेन दिया है, हमको गेन दिया है 50%। क्या दिया है, 50%। तो हम SP निकाल लेते हैं। SP क्या होगा, 100 प्लस गेन अपान 100 इंटू CP हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस गेन कितना है 15 अपान 100 इंटू CP X है, तो 115 तो 115 हो जाएगा अपान 100 इंटू X। 5 से कट करेंगे 20, 5 से कट करेंगे 23। ठीक है, तो आ गया 23/20X। ठीक है, ये क्या हो गया, SP आ गया। कब, जब 50% गेन हो रहा था। सेकंड बोला है कि अगर उसको 108 रुपये में और ज़्यादा लगा के बेचा जाता तो गेन क्या हो रहा है, 20% होता। मतलब अब गेन कितना हो रहा है हमारा, 20% हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हो जाएगा, तो जैसे 115 हो गया तो हो जाएगा 120 ऑफ 100 इंटू X। 0 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ कट करेंगे इसको 2 से 5 बार में, ये जाएगा 2 से 6 बार में, तो आ जाएगा 6/5X। ठीक है, अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। क्या बोल रहा है कि अगर 108 रुपये ज़्यादा बेचा जाता तो गेन क्या होता, 20% होता। ठीक है, तो ये गेन ज़्यादा हो रहा है, इसमें गेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, 108 कर देंगे। तो आएगा 6/5X माइनस 23/20X इक्वल टू 108। दोनों एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 20 का सम 20 होगा। 5 हो जाए 20 को 4 का इंटू करेंगे 6 में, तो 24X हो जाएगा माइनस 23X इक्वल टू 108। ठीक है, अब 24 में से 23 गया तो X आया, X/20 इक्वल टू 108 हुआ। अब क्या करेंगे, 108 में 20 से इंटू कर देंगे, तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2 8 जा 16, 2 0 0 1 2 1 जा 2, 2160 रुपीज़ में अगर ये बेचेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा 20%। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया कार का, तो सॉरी इस बाइक का, बाइक कॉस्ट प्राइस आ गया आपको 2160 रुपीज़ क्या हो गया, बाइक का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर gain 50% and the dealer get 25% on the production cost of a machine whose retail price is 3795। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है इसमें उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, किसका, मशीन का।
ठीक है, जिस पर डीलर और होलसेलर और मैन्युफैक्चर तीनों प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं इसका, लेट कर लेते हैं। लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट बी एक्स। ठीक, उस मशीन का प्रोडक्शन करके एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उस पर 10% क्या मैन्युफैक्चर प्रॉफिट कमाता है, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना 10% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो उसका क्या है, एस पी कितना हो जाएगा, कितने की बेचेगा वो, तो एक्स प्लस 10%। ठीक है, एक्स का 10%, तो एक्स प्लस एक्स का 10%। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, तो ये 100x प्लस 10x अपान 100 हो जाएगा, ये तो आएगा 110x हो जाएगा अपान 100। 0 कैंसिल हो गया, तो 11/10x हो जाएगा। ठीक है, इसका SP हो गया। अब ये जो बेचता है तो ये जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर्स पे कितना प्रॉफिट कमाता है, 15%। ठीक है, 50% प्रॉफिट कमाता है किस पर, 11/10x पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैंने जो होलसेलर है, होलसेलर प्रॉफिट कमाता है कितना, 15%। ठीक है, तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, 11/10x इंटू हो जाएगा आपका 115/100। ठीक है, तो इसको 5 से कट कर देंगे, 23 आएगा, 5 से कट करेंगे इसको 20 आएगा, तो आपका आ गया 11/10 इंटू एक्स इंटू 23/20। ये आ गया होलसेलर का एसपी आ गया। अब ये इस प्राइस पे बेचता है, किसको बेचता है, डीलर को बेचता है, और डीलर्स पे कितना प्रॉफिट कमाता है, डीलर प्रॉफिट कमाता है 25%, तो आएगा 25% प्रॉफिट कमाता है, तो एस पी आएगा इसका 11/10 इंटू एक्स इंटू 23/10 इंटू 125/100। ठीक है, ये हो जाएगा, 25 से कट कर देंगे इसको, तो 5 बार में ये हो जाएगा आपका 5 से 4 बार में। ठीक है, तो आ गया 11/10 इंटू 23/10 इंटू 5/4। ठीक है, अब ये जो कस्टमर को बेचता है तो आपका जो प्रॉफिट होता है, सॉरी उसका जो रिटेल प्राइस है वो है 37,950 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो लिखा दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11/10 ये हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे इसको, 5 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 5 2 जार 10। ठीक है, तो हो जाएगा 11x इंटू 23 अपन हो जाएगा ये 2 4 जार 8। ठीक है, इसकल टू 37950। ठीक है, 11 इंटू 23 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 37950 इंटू 10 8 जा 80 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 80 से क्या हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, 80 से इंटू हो जाएगा 80 से। ठीक है, तो अब वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 37950 इंटू 80 अपान 11 इंटू 23। ठीक है, अब देखते हैं कट करते हैं, कट होता है कि नहीं होता है। 11 से कट करेंगे, 11 3 जा 33, यहाँ जब 4 4 9 49, 11 4 जा 44, 5 बचा 5 5 45, 5 5 में 11 5 55 0 इंटू 80/23। ठीक है, अब इसको कट करेंगे 23 से, 23 बन जा 23, यहाँ बचा आपका 11 और 5 115 करेंगे तो 5 बन जाएगा 0 इंटू 80, 2 0 बढ़ा देंगे, 15 का इंटू कर देंगे 8 में, 120 आ गया इसका आ गया 120 आपका CP आ गया।
मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आ गया, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। ठीक है, एक जगह इसको थोड़ा फॉल्ट हो गया था, ये यहाँ पर 20 हो जाएगा, हमने 10 लिख दिया था यहाँ पर, यहाँ 25 को रखते हैं तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू जब करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 160 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू करने पे आपका आएगा 160। ठीक है, इसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़ से क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 24,000 रुपीज़ से क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। मतलब 24,000 का इसका प्रोडक्शन हो रहा है और ये बिक रहा है आपका 37,950 रुपीज़ में बिक रहा है, इतने लोग प्रॉफिट कमाने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग ऑफ 36 ऑरेंजेस ए वेंडर सफर लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड लॉस परसेंट। ठीक है, मतलब एक वेंडर को 36 ऑरेंजेस को सेल करने पर उसको 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, लॉस उठाना पड़ता है, तो हमको निकालना लॉस परसेंट। ठीक है, तो इस लॉस परसेंट निकालने के पहले हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस, ठीक है, इसको टू एक्स, और CP ऑफ 36 ऑरेंजेस, क्योंकि जितना खरीदा होगा उतना ही बेचेगा वो, तो 36 ऑरेंजेस कितना होगा, 36 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर लेट कर लेंगे, लेट SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस, इसको लेते हैं Y मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस हो जाएगा 36Y हो जाएगा। ठीक है, 36Y हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि उसको लॉस होता है कितना, 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के, लॉस कितना होता है उसको, 4 सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4Y का लॉस होता है उसको। ठीक है, तो लॉस को टू फार्मूला क्या होता है, CP माइनस SP होता है। ठीक है, तो ये लॉस कितना है, 4Y है, तो क्या 4Y, CP आपका है 36X माइनस SP कितना है आपका 36Y है। ठीक है, तो 4Y, Y को उधर लेते ही है, तो आएगा 36Y इसको टू 36X, 36Y और 4Y हो जाएगा 40Y इसका टू 36X, तो X अपान Y की वैल्यू आ जाएगी, X अपान Y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, या Y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, Y की वैल्यू आ जाएगी 36 अपान 40 इंटू एक्स, सो 4 से कट करेंगे 9, 4 से कट करेंगे 10, Y की वैल्यू आ गई आपकी 9/10x। ठीक है, Y की वैल्यू क्या आ गई, 9/10x आ गई। अब निकाल लेते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपान CP इंटू 100, बाहर लग जाएगा परसेंट। तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको 4Y का लॉस हो रहा है। ठीक है, CP कितना है, CP है आपका 36X है। ठीक है, इंटू 100। ठीक, अब हमने अभी इसके क्वेश्चन में Y की वैल्यू निकाला हुआ, यहाँ से Y की वैल्यू उठा कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 9/10 इंटू एक्स अपान 36X इंटू 100, बार परसेंट, एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 से कट जाएगा 100 10 बार में, तो आ गया 4 9 जा 36 अपान 36 इंटू 10%। ठीक, 36 से 36 कैंसिल हो गया, आगे वैल्यू आ गई 10%। 10% क्या होगा आपको, उसको लॉस वेंडर को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसी तरह मैं आपके लिए
अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।